हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का थोड़ा स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, अब तक हम लोगों ने नीट पी वाई क्यू में कितना क्वेश्चन डिस्कशन किया था, करीब 80 हो गया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, एक एक बात आराम आराम से, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, हालांकि इसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। सबसे पहले इसको ट्रीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देन इसका वर्कअप कराएंगे। वर्कअप का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो प्रोडक्ट पी बनेगा। तो यहाँ पे बोला गया इन द एबव रिएक्शन प्रोडक्ट पी इज, मतलब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पी क्या बनेगा। ऑप्शन ए में बेंजल्डिहाइड है, ऑप्शन बी में बेंजोइक एसिड है, ऑप्शन सी में फिनॉल है, ऑप्शन डी में बेंजोफिनोन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करेंगे बेटा, सबसे पहले ये ध्यान से समझेंगे, एक एक बात सिखाऊंगा, आराम आराम से देखते जाना। बस देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आसान होता है, टाइम टेकन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा, हो जाएगा। जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले ये बेंजोइक एसिड जो दिख रहा है तुमको, इसको लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया MgBr। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक कराना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ओपन करते हैं अपन इस तरीके से। अब इसमें अगर बॉन्ड ब्रेकिंग देखेंगे तो ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब इसको ब्रेक करेंगे यहां से। जब इसको तुम यहां से ब्रेक करोगे तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलेगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। अब देखो, जब ये इस पे अटैक करेगा तो फिर यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ये बेंजीन का रिंग हो गया। अब इस रिंग का ये वाला हिस्सा कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे कार्बन लगा दो। इधर डबल बॉन्ड O है, इसको एज इट इज रखो। इधर क्या आ जाएगा, O-। अब O- के साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा, MgBr। लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पे नहीं है। अब ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, दूसरी बार में वर्कअप कराना है, तो वर्कअप कराते हैं। वर्कअप कराने के लिए क्या लेते हैं, H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या फिर तुम H2O/H+ भी लिख सकते हो। तो यहां पर ऐसे लिखो, H यहां पर लिखो OH, इस बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ने के बाद तुम्हारा बाहर क्या निकलेगा, MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, तो तुमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल बॉन्ड OOH। अब इसको नॉर्मल वर्ड में, इसको नॉर्मल तरीके से तुम इस तरीके से इसको दिखा सकते हो, और इसी का नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है, बेंजोइक एसिड। और ये तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट पी है। क्या है, प्रोडक्ट पी है। तो देख रहे हो किस तरीके से तुम्हारा प्रोडक्ट पी बना, इसी तरीके से बना। तो कितना आसान था, बस दिमाग लगाना था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये अपने एनसीईआरटी का ही है, इसी से रिलेटेड नीट ने देखो पूछ लिया था 2002 में, बहुत ताजा ताजा है, उतना भी पुराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। ये क्वेश्चन नंबर 81 है। अभी तक 80 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग 82 क्वेश्चन लगाएंगे। इसके पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। लो, चलो, उम्मीद है दूसरा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी देखना जरा क्वेश्चन नंबर 82 को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से पूछा गया है। इसमें से बोला गया विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजोइक एसिड। सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो, बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए गए हैं। अब इन चारों में से किसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कि हमको बेंजोइक एसिड मिलेगा, हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो इस प्रश्न यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहली बात तो इनका तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो मैं लिख देता हूं। ये देखो क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन मतलब क्या होता है, बेंजीन के रिंग से सब जब डायरेक्ट Cl जुड़ेगा तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसको C6H5Cl भी लिखते हैं। क्लियर। दूसरा देखो बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब ये होता है बेंजीन के रिंग से COCl जुड़ जाए, तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। अच्छा, तुम बेंजोइल क्लोराइड को C6H5COCl भी लिख सकते हो। आगे देखो, दूसरा है क्लोरोफिनॉल। अब क्लोरोफिनॉल बोला है लेकिन 1 2 वगैरह यूज नहीं किया है,
तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे OH लगाओ, Cl लगा दो, इसी को क्लोरोफेनॉल बोल देंगे, ये क्लोरोफेनॉल हो जाएगा। आगे देखो क्लोरोटोल्विन बोला है, तो तुम बस कुछ करना मत, बस चुपचाप टोल्विन बनाओ, बेंजीन के नीचे CH3 लगाओ, क्लोरो बोला Cl लगा दो, क्लोरोटोल्विन हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H4 Cl CH3, इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H4 Cl OH। देखो ये हो गया। अब इसमें से किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे कि हमको बेंजोइक एसिड मिले। अब जरा ध्यान से देखना हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या होगा। अब पहले मैं थोड़ा सा इसको उठा लूं, उसके बाद समझाता हूं। इसको ऐसे लिख दूं, C6H5 C डबल बॉन्ड Cl। पहली बात, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये देख रहे हो C डबल बॉन्ड, ये कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप तुमको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है, दिखेगा नहीं लेकिन मैं तुमको दिखा देता हूं। अब इसको जरा इस पे शिफ्ट करना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां से Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर में निकल सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जब इसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लेके आना OH, यहाँ पे लेके आना H, बॉन्ड को तोड़ो, HCl बाहर हो जाएगा, C6H5 CO पहले से ही था, एक OH लग जाएगा OH, ये बनेगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड। क्या तुमको इस तरीके का माहौल कहीं दिख रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं भाई साहब, बेंजीन रिंग जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। क्यों? बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसका वर्कअप नहीं होगा, ना ही इसका वर्कअप होगा, ना ही इसका वर्कअप होगा। होगा तो होगा सिर्फ केवल किसका, इसका होगा भी वही इस वाले हिस्से में होगा, इस वाले हिस्से में नहीं होगा, इसको ध्यान देना। क्लियर है? तो तुम्हारा कहां से बन रहा है भाई साहब? बेंजोइल क्लोराइड से। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जिसको बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होगे। एक बार देख लूं क्या जरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं यार वीडियो। हाँ, सब चीज तो क्लियर ही है। 1 मिनट रुकना जरा। या हाँ ठीक है। चलो अब जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83। अब प्रश्न संख्या 83 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर एक्चुअल में मैंने पढ़ाया भी है, तुम लोग अगर ध्यान दिए होगे तो इसको देखते ही पलक झपकते ही कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले समझो, यहां पर क्या दिया है, सोडियम प्रोपेनोएट दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, NaOH लिया है, हीट किया है, और यहां पर देख रहे हो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसी को हमको बताना है कि यहाँ पर मिसिंग केमिकल्स या रिएजेंट क्या होगा। यहाँ पर इथेन बनाया है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया है। कंसीडर द एबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट या फिर केमिकल। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क बना है, यहाँ पर कौन सा केमिकल या रिएजेंट होगा वही अपने को आइडेंटिफाई करना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा था। 4 ऑप्शन दिया है। पहले में लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस मतलब लाल फास्फोरस होता है, दूसरे में कैल्शियम ऑक्साइड है, तीसरे में डाइबल एच है, चौथे में यानी डी में B2H6 है, जिसको डाइबोरेन कहते हैं। डाइबल एच का पूरा नाम मैं बता दूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? आगे चलते हैं, लेकिन वीक होता है, ये सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है। आगे चलते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए भाई साहब? देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। पहले रिएक्शन को लिखते हैं अपन, क्या है? सोडियम प्रोपेनोएट है, CH2COON, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है भाई साहब, तुम सब लोग समझ रहे होगे। आगे देखो बताता हूं, NaOH, इसके बाद देखो यहां पर हीट है। अब मैंने बताया था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, याद होगा तो याद होगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया था। कौन से चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, ये भी बताता हूं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब यहां पे चला था। ध्यान देना जरा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, सोडा मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? NaOH हो जाएगा, लाइम मतलब हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। अच्छा खास बात देखो, सोडा लाइम अभी भी समझ गए होगे, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। और यहाँ पे देख रहे हो सोडा मतलब NaOH मैंने लिख दिया, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिसिंग था,
तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये क्वेश्चन मार देते जगह, फिर भी आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, यहां से सोडियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा, ये देखना जरा, Na2CO3 बाहर। अब तुमको लग रहा होगा कि सर आपने बोला डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकला। भाई साहब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसी में छिपा हुआ है, इसको जब ब्रेक करोगे तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। देख रहे हो कितना काम मतलब अजीब तरीके से छुपा था। देखो CH3CH2, ये हाइड्रोजन इसमें जरा लगाना तो CH3CH3 हो जाएगा। इसी को तुम C2H6 भी लिख सकते हो, इसी को इथेन बोलते हैं। देखो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, भाई साहब इसमें एल्केन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होता है। समझ गए? तो अब इसमें से कौन सा आंसर में होने वाला भाई साहब, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड होगा, यहाँ पे जो मिसिंग था। तो मिसिंग केमिकल रिएजेंट क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो जरा तो इसका। देखो ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा था, एक बार चेक करूं ऑडियो और वीडियो। हाँ क्लियर है, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा था, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कैसा है, मैच द कॉलम, दो कॉलम है, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, इनको मैच कराना भाई। किस तरीके से मैच कराएंगे ये जरा ध्यान देखना। बहुत ज्यादा मच्छर काट रहा है, तुम लोगों के एरिया में मच्छर छुड़ाए कि नहीं यार, बहुत ज्यादा मच्छर काटता है। चलो देखो समझते हैं। यहां पर ये रिएक्शन दिया है पहले लिस्ट में, दूसरे लिस्ट में रिएक्शन का नेम दिया है, अपने को मैच कराना है। यहां पर इसका कोड भी दिया है, तो इसमें से सही कौन सा होगा हमको ये पहचानना है। चलो समझाता हूं, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला रिएक्शन यहां वाला ए वाला बताता हूं तुमको। बेंजीन रिंग है, यहां पर COHCl एनहाइड्रस, AlCl3 ले लो या CuCl ले लो, मैंने दोनों में से कोई भी बताया था, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200% में बता रहा हूं एकदम, ये अपने एनसीईआरटी का हूबहू उतारा है, कॉपी किया है, एकदम ऐसे ही लिखा वही छाप दिया है। सोच लो एनटीए वाले कितना खतरनाक काम नहीं करते हैं, आसान करते हैं ना। देखो समझते हैं। तो जब इसको ट्रीट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, बेंजीन के रिंग से CHO जुड़ जाता है भाई साहब, इसी को बोलते हैं क्या, गाटरमान कोच रिएक्शन। तो ए का मैच कहां पे जा रहा है, ए का मैच जाएगा 2 में। हम लोग यहां पे कोड भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बी का मैच कराएंगे, ये देख रहे हो, यहां पर मैंने बताया था कि जिसके पास एटलीस्ट एक मिथाइल कीटो ग्रुप होगा, अगर उसको हम लोग NaOX या फिर NaOI के साथ ट्रीट करेंगे, या फिर उसी को NaOHI2 लिख सकते हैं, NaOHX2 लिख सकते हैं, वो अपना हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अगर आई होता तो आइडो फॉर्म। तो इस केस में यहां पर अगर हम देखें तो RC डबल बॉन्ड O, ये बी वाला है, CH3 मिथाइल कीटोन ग्रुप है, NaOX के साथ ट्रीट करोगे हेलो फॉर्म देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब, साल्ट बनता था ONA, और इसके बाद यहाँ पर CHX3 बनता था, हेलो फॉर्म बन जाता था। तो तुम्हारा बी का मैच कहां पे जा रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन 3 में जा रहा है। आगे देखो, अब सी में भाई साहब ये देखो एल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराता है। क्यों, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसका एस्टर है, ये RCH2OH है, यहाँ पर RCOOH है, तो इस केस में एस्टर बन जाता है। एल्कोहल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है, तो एस्टर बन जाएगा RCH2, फिर यहां से O, फिर O, फिर C, R, यहाँ पे डैश लगा देना, ठीक है, ये तुम्हारा एस्टर हो जाएगा। तो यानी एस्टरिफिकेशन है, तो C का मैच कहां पे जाएगा, 4 में जाएगा। आगे देखो RCH2COOH, इसको HBZ रिएक्शन कहते हैं। मैंने बताया था कि ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर रेड फास्फोरस के साथ इसको ट्रीट करेंगे हेलोजन के प्रेजेंस में, तो ये हमारा देता है HBZ रिएक्शन, जिसमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, दोनों रिप्लेस हो सकता है, एक टाइम में एक ही बार कर सकते हैं। तो तुम एक भी रिप्लेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट इसका लिखता हूं मैं यहाँ पे RCHX COOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
तो अब ये देखो प्रोडक्ट बन गया। तो ये HBZ हेल-वोलार्ड जेलेंसी रिएक्शन, तो मतलब डी का मैच कहां पे जा रहा है, एक में। इस तरीके का कोड तुमको कहीं दिख रहा है, लो सी में दिख रहा है। सी वाला क्या हो गया, फाइनल हो गया। देख लो सारा एनसीईआरटी को उठा के दिया था एनटीए वाला, और कितना आसान तरीके से हो गया। क्लियर है। तो इसी तरीके से देखो होता है। 84 क्वेश्चन हो गया। जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो 85 भी किया जाए। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 85, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो यहाँ पे है क्या, जैसे ये इसको थैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलिक एसिड। सबसे पहले इसका नाम समझो, इसको थैलिक एसिड कहते हैं। थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करना है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन गिवन है। ओहो, इसमें तो ए में तो थैलिक एसिड दे दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब 3 ही ऑप्शन बचा चूज करने के लिए। देखो जरा समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ये मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में। देखो थैलिक एसिड लो जरा, ये हो गया, ये हो गया थैलिक एसिड। एक चीज ध्यान देना, थैलिक एसिड है एसिडिक नेचर का, इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। अमोनिया 1 मोल है, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, मान के चलना है कि एक्सेस में है। दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, तो एक साल्ट बनाएगा। जरा ध्यान से देखना, साल्ट बनाता है। ये हो गया, ये थैलिक एसिड था। तो अब यहां पे हटो यार तुम, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा। देखो अमोनियम थैलेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनियम थैलेट। क्यों, थैलिक एसिड से बना है तो अमोनियम थैलेट होगा। अब जरा ध्यान से समझना यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो यहां से 4 हाइड्रोजन यहां से है। तुम भाई साहब यहां से पानी निकाल लो पहले गर्म करके, 2H2O बाहर निकालो। 2H2O बाहर निकाले तो समझते हो, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से, 4 हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, यहां पे प्लस का साइन लगाता हूं, यहां पे लिखता हूं C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या आ जाएगा NH2, C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा NH2। एक ऑक्सीजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से निकाल दिया। अब देखो ये अमाइड है, अमाइड है, CONH2 अमाइड ग्रुप। अभी इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, इसको बहुत तगड़ा हीट करेंगे। तगड़ा हीट करने पे क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। यहां से NH2 और यहां से NH2 में से, इस NH2 में से केवल एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहां से अमोनिया बाहर निकल जाता है, तो थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O। अब ये जो NH2 निकल गया, तो ये NH दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब तुमको इस तरीके का प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है क्या, चेक करो जरा, कहां पे दिख रहा है इस तरीके का प्रोडक्ट। ओहो भाई साहब, ऑप्शन बी में दिख रहा है। कब पूछा था, 2019 में। तो बताओ कितना आसान था, एसिड बेस रिएक्शन था ये एसिड बेस रिएक्शन था। तो देखो किस तरीके से यहाँ पर बी का फॉर्मेशन हो चुका है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं फिर। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इस टाइप का कन्वर्जन भी बहुत सारा मैंने बता रखा है। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था, देख लो, दिख रहा है कि नहीं यार, चेक करूं मैं, तुम लोगों को पहली बात तो दिख तो रहा है, 2006 में पूछा गया था। देखो किस तरीके से इसको लगाएंगे। प्रोपेनोइक एसिड दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, B को अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे C बनेगा, C को Br2KOH के साथ ट्रीट कर देंगे तो D बन जाएगा। तो फाइनल हमको यहाँ पे D ही बताना है, ऐसा नहीं कि BC भी बताना है, केवल D बताना है फाइनल प्रोडक्ट। देखो इसमें बोला है ना, केवल D बताना है अपने को। देखो कैसे चलेगा ये रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन जो डेवलप किया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी और एमीन का प्रिपरेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन डेवलप किया गया है। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो मैंने कई बार बताया है कि जब भी हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, SOCl2 आ जाए, सल्फ्यूरिल क्लोराइड,
तो ये क्या करता है SOCl2, ये डायरेक्ट देखो जरा समझाता हूं, यहाँ पे तो एरो यहां से बनाता हूं, ये SOCl2 क्या करता है, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड हैलाइड में। तो एसिड हैलाइड का मतलब यहां से OH हटाओ और एक Cl यहां पे लगा दो, तो यहां पे कुछ इस तरीके से तुमको दिखेगा, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl आ गया, ये आ गया तुम्हारा एसिड क्लोराइड। अब ये तुम्हारा बना है B, अब इस B पे अमोनिया का यूज कर दो, तो अमोनिया जो NH3 होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां से HCl बाहर निकाल दो। जब तुम यहां से HCl बाहर निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकालते ही यहां पे तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये NH2 लग जाएगा। ये वाला हिस्सा देख लो, इसको एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड। एक कार्बन एक्स्ट्रा है जिसको प्रोपेनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेनामाइड कहते हैं। अगर एक कार्बन कम होता तो वो होता एसिटामाइड हो जाता। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनामाइड हो गया, 3 कार्बन है ना, इसीलिए। अब इसको तुम Br2KOH के साथ ट्रीट कर रहे हो यार। हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मैंने पढ़ा रखा है। इसमें क्या करते हैं, CO गायब कर देते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट में क्या होता है कि अगर मान लो 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में केवल कितने कार्बन बचेंगे, 2 कार्बन बचेंगे, 1 कार्बन कम हो जाता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है निम्नकरण, मतलब एक को गायब करना है। तो तुम CO गायब करो, जब तुम CO गायब कर दोगे तो CH3 बचेगा, CH2 बचेगा, NH2 डायरेक्ट इसके साथ लगा देना, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा इथाइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इथाइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इसी को इथेनामाइन कहते हैं। तो तुमको कहीं पर भी इथाइल एमीन या इथेनामाइन दिख रहा है क्या इसमें रिएक्शन में, मतलब 4 ऑप्शन जो दिया है, हमको तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देख रहे हो, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन नीट PYQ का डिस्कस कर लिया है। क्लियर है, आगे का कहानी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। चलो।